निगरान पंजाब हुकूमत ने आइंदा 4 माह के लिए बजट मंजूर कर लिया। सरप्लस बजट की मंजूरी 1 नवंबर से 29 फरवरी तक के लिए दी गई। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं कि बजट का मजमूई तखमीना 2076 अरब रुपए है। तरक्याती मंसूबों के लिए 351 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जारी तरक्याती स्कीम्स के तरक्याती बजट के लिए 355 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। मजीद बोले, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुनसिफाना इलेक्शन पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की शानदार कारकर्दगी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मोतरफ। सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, बाकी सूबों की हुकूमतें भी निगरान पंजाब हुकूमत के नक्शे कदम पर चलेंगी। वज़ीर आला पंजाब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के इंतजामात और पंजाब हुकूमत की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद जारी। दरिंदा सिफ्त इसराइली फोर्सेस ने गजा के तुर्किश अस्पताल को भी बमों का निशाना बना डाला। कई फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी, शहीद होने वालों में 1 दिन का बच्चा भी शामिल। फलस्तीनी सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पर नौमौलूद अदी अबू मोहसिन के कफन में लिपटी तस्वीर जारी कर दी। हर देखने वाले की आंख अश्कबार। इसराइल ने गजा का दूसरा बड़ा अल-कुद्स अस्पताल भी फौरी खाली करने की धमकी दे दी। गजा में इसराइल के फज़ाई और ज़मीनी हमले जारी। टैंकों और भारी तोपखाने ने निहत्ते फलस्तीनियों को खून में नहला दिया। वहशियाना बमबारी से मजीद सैकड़ों फलस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में इसराइली बमबारी से दीर अलबला की मस्जिद बिलाल बिन रबा शहीद हो गई। अस्पताल जख्मियों और मुर्दाखाने लाशों से भर गए। शुमाली गजा के इलाके में हर तरफ तबाही। इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 8,000, जख्मियों की 20,000 तक जा पहुंची। 3,300 से जायद बच्चे भी शोहदा में शामिल। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड ने सहूनी फौज के गजा में घुसने वाले कई टैंक तबाह कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के 33 इमदादी ट्रक रवा क्रॉसिंग से गजा में दाखिल हो गए। इमदादी सामान में पानी, खुराक और तिब्बी सामान शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 21 अक्टूबर के बाद गजा में इमदादी ट्रकों की ये सबसे बड़ी खेप है। 7 अक्टूबर के बाद से आज तक गजा में 117 इमदादी ट्रक पहुंचाए जा चुके। ताहम हस्पतालों की अपील के बावजूद गजा में ईंधन की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। गजा में फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुज़ाहरे। मराकश के शहर कासा ब्लांका में अवाम की बड़ी तादाद एहतजाज के लिए सड़कों पर आ गई। मुज़ाहिरीन का आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से गजा पर हमले फौरी बंद कराने का मुतालबा। जर्मनी में मुज़ाहरों पर पाबंदी के बावजूद हज़ारों अफराद सरापा एहतजाज। फ़लस्तीन के परचम थामे मुज़ाहिरीन के इसराइल के खिलाफ नारे। पाकिस्तानी साबिक कप्तान शोएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्जा भी फ़लस्तीनियों के लिए गमज़दा। सोशल मीडिया के जरिए इसराइली बमबारी पर दुनिया की खामोशी पर कड़ी तनकीद। कहती हैं, दहाइयों से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही है। ये सिलसिला अब भी जारी है और हम अभी तक खामोश हैं। दुनिया की खामोशी काबिल अफसोस है। गजा में इसराइली जारहियत। रूसी रियासत दागिस्तान के अवाम में भी इसराइल के खिलाफ शदीद गम गुस्सा। एयरपोर्ट पर तेल अवीव से आने वाले तैयारे का घेराव। इसराइली मुसाफिर हजूम देखकर वापस तैयारे में चले गए। मुजाहिरीन ने यहूदी होने के शुबे में एक मुसाफिर को घेर लिया। मुजाहिरीन खुद को उज़्बेक कहने वाले शहरी का पासपोर्ट और मोबाइल फोन चेक करते रहे। अदालत पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। नैब तरामीम के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट जारी। इख्तिलाफी नोट के मुताबिक पार्लियामेंटेरियंस का कोई कानून चैलेंज करने का हक दावा नहीं बनता। जमहूरी निज़ाम में अक्सरियत का फैसला या कानून साजी हतमी तसव्वुर होती है। कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी की जाए। मोहसिन स्पीड 18 घंटे में 5 अस्पतालों के दौरे। लाहौर में जनरल, न्यू, चिल्ड्रन और गंगाराम अस्पताल के बाद वज़ीर आला पंजाब का DHQ अस्पताल शेखुपुरा का दौरा। ज़ेर इलाज मरीजों की अयादत की। मेडिकल वार्ड में मरीजों को मुफ्त अद्वियात न मिलने पर इंतजामिया पर बरहम। बाहर से अद्वियात खरीदने पर डिप्टी कमिश्नर को फौरी पैसे अदा करने का हुक्म।
بیٹا کہتا میں بھی ایکسرسائز کر رہا ہوں، یہ بھی، اور میں پہلے بھی ٹیسٹ کرتا رہتا تھا. تو شاہ بہرام کہتا یار خالی ہے کیا کر رہا ہے تو ایکسرسائز کر. کہتا یار میں ویسے ہی چیک کر رہا ہوں، ایسے کر کے چیک کرتا گیا ٹک ٹک ٹک. وہ کہیں کم وقت اس کے اندر ایک گولی تھی، وہ سیدھی ادھر آ کے ادھر ہی ڈیتھ ہو گئی اسٹریٹ. میں نے دیکھا اوپر ہارٹ کے اوپر لگی. معروف عالم دین طارق جمیل کا بیٹا عاصم جمیل گولی لگنے سے جاں بحق. مولانا طارق جمیل کے بھائی طاہر کمال کہتے ہیں عاصم گھر کے اندر جم میں ورزش کرنے گیا، گارڈ کا پستول چیک کرتے گولی چل گئی، جبکہ مرحوم کے بھائی کے بقول عاصم جمیل ڈپریشن کا مریض تھا. نماز جنازہ آج رات 7:30 بجے آبائی گاؤں رئیس آباد تلمبہ میں ادا کی جائے گی. غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کی وطن واپسی کے لیے ڈیڈ لائن کا کل آخری روز. 92,928 افغان پناہ گزین واپس وطن جا چکے. 29 اکتوبر کو 6,382 افغان باشندے تلخم بارڈر سے واپس افغانستان گئے. چمن میں پاک افغان بارڈر پر پیدل آمد رفت کے لیے نئی شرائط کے خلاف احتجاج اور دھرنا 10ویں روز بھی جاری. وزیر اطلاعات جان اکرزئی کا کہنا ہے کہ دھرنا کمیٹی سے رابطے میں ہے. دھرنے والوں کے کچھ مطالبات درست ہیں جنہیں حل کرنے کی کوشش کریں گے، جلد خوشخبری دیں گے. تاجر برادری کا کہنا ہے 30,000 افراد کا روزانہ پاسپورٹ پر جانا ناممکن ہے. غزہ میں قیامت سے پہلے قیامت، ہر طرف غم ہی غم، شہداء کی لاشیں اور چیخ و پکار. صہیونی فورسز کے حملوں میں مزید 377 فلسطینی شہید، تعداد 8,000 سے تجاوز کر گئی. 3,600 سے زائد بچے اور 1,800 خواتین شامل. اب تک 22,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے. نئے حملے میں وسطی غزہ میں نصیرات کیمپ پر اسرائیلی بمباری میں بچے. خان یونس میں ایک گھر پر حملے میں 13 فلسطینی شہید ہو گئے. ہسپتالوں میں میڈیکل سٹاف اور ادویات کی قلت. طبی عملہ بھی خود پر قابو نہ رکھ سکا، بچوں کو گود میں اٹھائے آپ دیدہ. غزہ پر وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں ہر طرف تباہی کے خوفناک مناظر. ہزاروں عمارتیں تباہ، درجنوں لاشوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا اندیشہ. 940 بچوں سمیت 1650 فلسطینی لاپتہ. غزہ پر اسرائیل کی بمباری سے مواصلاتی نظام تباہ ہو گیا. متاثرہ علاقے میں پھنسے 23 لاکھ لوگوں کا دنیا سے رابطہ منقطع. ایلن مسک نے غزہ پٹی میں امدادی سرگرمیوں کے لیے سیٹلائٹ انٹرنیٹ فراہم کرنے کا اعلان کیا. اسرائیل کی مخالفت. اور ورلڈ کپ کے لیے کرکٹ جنگ. ورلڈ کپ کے 30ویں میچ میں افغانستان اور سری لنکا آمنے سامنے. سری لنکا کی بیٹنگ جاری. افغانستان نے ٹاس جیت کر سری لنکا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی. ایونٹ کے دوران پاکستان کل بنگلہ دیش سے ایڈن گارڈن کلکتہ میں ٹکرائے گا. حسن علی صحت یاب آج پریکٹس میں حصہ لیں گے.